मेरी सास एक डॉक्टर थी और मैं बांझ औरत थी। सास मुझे हर रात एक गोली खिलाती और कहती तो जल्द हामला हो जाएगी। यूं मैं खुशी खुशी वो गोली खा लेती, मगर जब सुबह उठती तो मेरा जिस्म टूटा टूटा सा होता और हथेली पर गंध लगा होता। एक दिन गोली खाना भूल गई और जो ही रात का 1 बजा तो मेरी रूह कांप उठी। आज मेरी तबीयत जरा सी खराब हुई तो मेरी सास कहने लगी, चलो बेटी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। हालांकि मेरी सास अपने जमाने में खुद भी दाई थी, लेकिन अब बुढ़ापे की वजह से इतना काम नहीं कर पाती थी और अब ठीक से उन्हें पता भी नहीं चलता था। लेकिन अपने जमाने में इस काम की वजह से औरतें कभी कभी मेरी सास को डॉक्टर कहकर बुलाती थी। खैर, अपनी सास के कहने पर मैं तैयार हो गई। वो मुझे डॉक्टर ताहिरा के पास ले गई, जिन्होंने मेरे कुछ टेस्ट वगैरह किए। फिर बोली, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, बिना चेकअप के रिजल्ट देखे मैं कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई, उसने आकर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर मुझे वापस भेज दिया। तब तक मेरी सास डॉक्टर ताहिरा के पास ही बैठी हुई थी। डॉक्टर ताहिरा तो बहुत खुश लग रही थी, मगर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कह दिया और कहने लगी, तुम्हारी पर्ची बना रही हूँ, बाहर जाकर बैठो। मेरी सास कमरे के अंदर ही थी, शायद वो बुजुर्ग थी इसलिए उनको बाहर ना भेजा। मैं काफी देर इंतजार करती रही। फिर सास ने मुझे अंदर बुलाया और जब मैं अंदर गई तो डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। उसने कहा, मिस मुस्कान, क्या आपको बचपन में कोई चोट वगैरह लगी थी? तो मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहिबा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कि आपके लिए एक बुरी खबर है। वो क्या? मैंने परेशान लहजे में पूछा। वो ये कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती, आप में बच्चा पैदा करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। ये एक पैदाइशी नुक्स है जिसके बारे में मैं आपको तफसील से नहीं समझा सकती। बस इतना कहूंगी कि आप में बच्चा पैदा करने वाला निजाम मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर मेरा तो दिल जैसे टूट सा गया था। मैंने सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी बड़ी मरहूमी लिए मेरे सामने खड़ी होगी। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी और मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने अली से मोहब्बत की शादी की थी। अब वो अपनी माँ की सुनते थे। वो कहते कि मेरी माँ जो भी कहे इनकी बात कभी टालना मत। अब मुझे लग रहा था कि इस घर में मेरी कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। जब मैं औलाद ही पैदा नहीं कर सकती तो फिर मुझ जैसी औरत का अली की जिंदगी में क्या काम? इनकी माँ को तो बच्चों से मोहब्बत थी। मैं वहीं बैठे रोने लगी। दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, ये आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाए। मेरा रो रो कर दिल हल्का हुआ तो सास ने तसल्ली दी, बेटी फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे शोहर को कुछ नहीं बताऊंगी। सास की इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। वैसे तो वो बहुत सख्त मिजाज की औरत थी, मगर आज उनका रवैया हमदर्दी वाला था। फिर कुछ वक्फे के बाद वो बोली, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें आसिया बेगम के पास ले जाऊं। जानती हो आसिया के पास जितनी भी बांझ औरतें आती हैं ना, उनके पास हर मसले का हल होता है। बच्चे पैदा ना कर सकें या फिर बच्चे मरे हुए पैदा हों, आसिया की दवाई से सब ठीक हो जाता है। वो सिर्फ 5 गोलियां देती है और इसके बाद तुम्हारे घर में मानो खुशखबरी पकी। ये डॉक्टर ताहिरा तो झूठ बोलती है, इनको तो बस अपना पैसा कमाना है। इस डॉक्टर ने सोचा होगा ऐसा मैं कहूंगी तो मैं तेरा महंगा इलाज करवाऊंगी इनसे, तभी ये ऐसी बातें कर रही है। मगर तू फिक्र ना कर, मैं तुझे आसिया के पास लेकर जाऊंगी। इसकी गोली खाकर तो एक नहीं कहीं बच्चे पैदा करेगी। सास की बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। उन्होंने बताया कि वो अपनी भांजी को बीसी के पास लेकर गई थी और आसिया बेगम की 5 गोलियां खाने के बाद वो उसी महीने हामला हो गई थी। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। शाम को मेरी सास ने कहा था कि मेरे साथ आसिया बेगम के पास चलना। मैं बेचैनी से शाम होने का इंतजार कर रही थी। शाम हुई तो सास ने मुझे चादर ओढ़ने का कहा। हम लोग दोनों आसिया बेगम के घर पर चले गए। आसिया बेगम के पास वाकई काफी औरतें बैठी थीं। इन औरतों में से 4-5 के साथ मैंने बात की तो पता चला वो भी आसिया बेगम की 5 गोलियों से ठीक हुई हैं और ये भी कहा कि इनके बच्चे भी पैदा हुए। ये सुनकर मेरी तो सारी फिक्र दूर हो गई कि जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका है तो जरूर अल्लाह पाक मुझे भी देगा। और वैसे भी मेरी तो शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। बहरहाल जब मैं आसिया बेगम के पास गई तो उन्होंने शफकत से मुझे दम दरूद किया और फिर 5 गोलियां मुझे देकर बोली, बेटी ये गोलियां पाबंदी से खा लेना, इनमें से एक भी छूटने ना पाए। साथ में जो दुआएं बता रही हूँ वो लाजमी पढ़ना। उन्होंने गोलियां मुझे थमाते हुए कहा, मगर मेरे हाथ से गोलियों वाला शापर मेरी सास ने ले लिया। कहने लगी, मैं संभाल कर रखूंगी, तुझे गोलियों का नहीं पता, ये एक हसास चीज है जिसकी हिफाजत मैं खुद करूंगी। मुझे अपनी सास पर इस लम्हे बड़ा प्यार आया कि किस कदर ख्याल रखने वाली है वो, वरना तो सास अपने बेटों की दूसरी शादी
शादी करवाने पर तुल जाती हैं। कभी भी अपनी बहू के अंदर किसी नुक्स को बर्दाश्त नहीं करती, जबकि मेरी सास मुझे खुद डॉक्टर्स के पास लिए फिर रही थी। घर आकर मेरी सास ने मुझे एक शॉपर थमाया जिसमें सफेद रंग की छोटी छोटी गोलियां थी और ये तादाद में 5 थी, और कहने लगी, मैं रोजाना रात को तुम्हें दूध लाकर दूंगी, तुम दूध के साथ ये गोलियां खा लेना और खबरदार इसके बाद बिस्तर से मत उठना, सीधी सो जाना। जानती हो ना, दवा के असर करने के लिए सोना जरूरी है। मैंने कहा, जी समझ आ गई। मैंने सादतमंदी से सर झुका लिया। मेरी सास कमरे से चली गई तो मैं बेड पर बैठे सोचने लगी कि अल्लाह ने मुझे किस कदर मेहरबान सास अता की है जो बिल्कुल माँ जैसी है। थोड़ी देर बाद अली आ गए। मैंने उनसे इस बात का जिक्र नहीं किया। वो भी कुछ ना बोले, जैसे उन्हें मेरी किसी चीज से गर्ज ही ना हो। अलबत्ता जब उन्हें ये पता चला था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो उनके चेहरे पर नागवारी के तासुरात जरूर दिखे थे। उसी रात मैंने एक सफेद गोली मुंह में रख ली, मगर मुंह में गोली रखते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अजीब जहरीली चीज खा ली हो, मगर फिर अपनी औलाद के लिए मुझे इतना तो करना ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से ये गोली अपने हलक से नीचे उतारी। अब बस इंतजार कर रही थी कि कब ये मरहला गुजरे और कब मैं अपने शोहर को खुशखबरी सुनाऊं। यूं ही 2-3 दिन खैरियत से गुजर गए, मगर मैं एक बात से सख्त परेशान थी। मैं जब भी सुबह उठती तो मेरा जिस्म टूटा टूटा सा होता और हथेली पर गंद लगा होता। मुझे समझ में ना आता कि ये कैसे लगा है। इसके अलावा मेरा सर भारी होता और पूरे जिस्म में दर्द होता। इस चीज ने मुझे परेशान कर रखा था, मगर मैं अपनी सास से कुछ ना कहती कि कहीं वो दोबारा मुझे किसी डॉक्टर के पास ना ले जाएं। वैसे भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा कोर्स तकरीबन मुकम्मल होने को आया था। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी गोली रह गई थी। रात हुई तो सोचने लगी कि आज आखिरी गोली खाकर सो जाऊंगी। इसके बाद मुझे शायद जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिले। इसी खुशी में गोली मेरे हाथ से गिर गई। रात का वक्त था, कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। मैंने गोली ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे कहीं ना मिली। फिर मैं जाकर टॉर्च ले आई। बेड के नीचे हर जगह घूम फिर कर देखा, मगर मेरी गोली गुम हो गई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और खुद को कोसने लगी कि आज तो आखिरी दिन था, सारा अमल जाया हो गया है। काश मैं गोली खा लेती तो मेरे साथ ये मसला ना होता। अब न जाने बाकी 4 गोलियों का असर भी मुझ पर होगा या नहीं। फिर सोचने लगी, आसिया बेगम कौन सी दूर है, अभी वक्त ज्यादा नहीं गुजरा। फजर के वक्त सुबह मुंह अंधेरे ही इनके घर चली जाऊंगी। गांव के लोग तो सुबह सवेरे उठ जाते हैं। सुबह सवेरे ही इनसे गोली ले लूंगी तो बाकियों का असर जाया नहीं जाएगा। यही सोचकर मैं सोने की कोशिश करने लगी कि सुबह जल्दी उठूंगी तो आसिया बेगम के पास पहुंच जाऊंगी, मगर इसकी नौबत नहीं आई। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। मैं बेड पर आंखें बंद करके लेटी रही कि कहीं ये ना समझे कि मैंने गोली नहीं खाई, क्योंकि गोलियों के असर में अक्सर मुझे नींद आ जाती थी। मैं सोच रही थी 1-2 बार मुझे देखने के बाद सास कमरे से चली जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो मेरे कमरे में रुकी रही। मैं आंखें खोलकर देख भी नहीं सकती थी कि वो क्यों रुकी हैं। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जानी पहचानी सी खुशबू मेरी नाक से टकराई। ये खुशबू अगरबत्तियों की थी जो शायद मेरी सास ने अपने हाथ में ले रखी थी। मैं अब भी आंखें बंद करके लेटी रही कि कहीं इन्हें शक ना हो जाए। मैंने गोली नहीं खाई, लेकिन जब उन्होंने अगरबत्तियों की राख मेरे हाथ पर और मेरे पेट पर गिराना शुरू की तो मुझसे रहा नहीं गया। गरम गरम राख जब मेरी हथेली पर पड़ी तो मुझे खौफ सा महसूस हुआ। मैं एक जोरदार चीख मार कर उठ बैठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अपने सामने अपनी सास को देखकर मेरा तो जैसे दिल उछल कर हलक में आ गया। उन्होंने काले रंग का लिबास पहन रखा था और माथे पर लाल रंग का टीका लगा रखा था, जिसे देखते ही मेरी रूह फना हो गई। लगता था कि वो कोई हिंदू जादूगरनी है जो अपने अमल में मसरूफ है। मुझे उठकर चींकता चलाता देखकर बोली, खामोश होकर लेट जा, अभी मुझसे सवाल जवाब मत कर। उन्होंने मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि मैं लेट जाऊं, मगर मैं यूं ही कैसे लेट जाती। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। इनके इस अमल से मुझे उलझन हो रही थी और कमरे में फैली बदबू से मेरा दम घुट रहा था। इससे पहले कि मैं मजीद चीखती चलाती, मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटते हुए पीछे वाले कमरे में ले गई। ये कमरा घर के दूसरी जानिब बना हुआ था। इसमें कोई आता जाता नहीं था। कमरे में फुल अंधेरा था, जिसे देखकर मैं वैसे भी डर गई थी। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मेरे मुंह पर कपड़ा बांध कर बाहर से ताला लगा कर चली गई। ये देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी, मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया। मैं रोती चीखती चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी आवाज ना सुनी। मैं तो जानती थी कि यहाँ मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये कमरा घर की पिछली जानिब वाक़या था। मैं अपने शौहर अली को कोसने लगी, जिसने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे पूछने
तक नहीं आया। मैं इसका इंतजार रात भर करती रही मगर उसने मुझे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो भी अपनी माँ के साथ इस अमल में शामिल है और इससे मेरी वैसे भी कोई परवाह नहीं थी। मैं इसी इंतजार में थी कि तकरीबन शाम के 4 बजे अली ने अपनी शक्ल दिखाई। कहने लगा, तुम यहाँ पर हो मैं जानता हूँ मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसके पीछे छुपी हिकमत तुम नहीं समझ सकती। मैं इसे देखती ही फट पड़ी, ये कौन सी हिकमत है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी माँ ने अजीबोगरीब अमल करने के बाद मुझे यहाँ बंद कर दिया, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारी रिपोर्ट देख चुका हूँ। तुम्हारे माँ बनने का तो उसी दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर ताहिरा के पास गई थी। अच्छा क्या वाकई? तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने मुझसे ये बात क्यों छिपाई और मुझे बांझपन की गोलियां क्यों दी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। अली ने हाथ के इशारे से मुझे बैठने का कहा। मजबूरन मैं बैठ गई। इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं इनकी बात सुन लूं, मगर मेरे दिल पर खौफ सवार था। मैं इनके पांव पड़ गई। खुदा के लिए अली, पहले मुझे यहाँ से निकालो, इसके बाद तुम जो मर्जी कर लेना। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अली ने मुझे तसल्ली दी। अब मेरी बात सुनो, गौर से सुनो। अली ने राजदराना अंदाज में कहा, मेरी अम्मा को तुम जानती हो, वो कितनी मजहबी खातून है। औरतें इनसे दम करवाने आती हैं अब, और वो सभी का मुफ्त इलाज करती हैं। शायद तुम इस बात को नहीं जानती क्योंकि अम्मा ने आजकल ये सरगर्मियां जरा कम की हुई हैं, मगर मैं अम्मा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोगों की मदद करती हैं, खासकर बांझ औरतों की। वो चाहती हैं कि कोई औरत इनके दर से खाली ना जाए। जैसे आसिया बेगम है ना, वो वैसा ही बनना चाहती हैं, और इसके लिए इनको एक अमल करने की जरूरत है। उन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी मर्जी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद इन्हें तुम पर इस अमल की इजाजत हो। बस इसी वजह से मैं इनके सामने बात नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने मेरी बात मानी थी, तुम्हारी मुझसे शादी करवाई और मेरी दिली आरज़ू पूरी की। मगर अब मुझे भी तो इनकी माननी थी ना। वो अगर ये अमल कर रही हैं तो इन्हें करने दो। इससे शायद तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान पहुंचे, मगर मैं जानता हूँ कि अम्मा की नीयत बुरी नहीं है। वो बाकी औरतों की मदद करना चाहती हैं। अपने शौहर की ये राम कहानी सुनकर मैं चला उठी। तुम पागल तो नहीं हो गए? अली, मर्द बनो। तुम्हारी अक्ल को हो क्या गया है? क्या अल्लाह की किताब को इन अवामिल की जरूरत है? हरगिज नहीं। तुम्हारी माँ सरासर जहालत में पड़ी है। इनको ये तक नहीं पता कि एक औरत के साथ झूठ बोलकर उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। अरे वो क्या लोगों की मदद करेंगी? वो तो अपनी ही बेटी की नस्ल खत्म करने पर तुली हैं। अगर मैं बांझ नहीं थी तो मुझे वो खतरनाक गोलियां खिलाने की क्या जरूरत थी? और तुम कैसे बाप हो, तुम्हें अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं? क्या ये बच्चा चला जाए तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? नहीं, अली ने इत्मीनान से कहा, मुझे दुख नहीं होगा। अल्लाह ने एक दिया है तो अल्लाह और भी देगा। तुम सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा तो अभी पहला महीना है। कौन सा ये बच्चा इस दुनिया में आ गया है? अली, मैं कोई बात नहीं जानती। बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसे अपने हाथों से कत्ल कर दो। कम अज कम तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी माँ जो कर रही है वो सरासर गलत है। मैं अपने बच्चे को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तुमने जो करना है कर लो। तुम्हारी माँ के हाथों कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी। मैंने गुस्से से कहा। अली ने मुझे वहीं बंद किया और वो भी चला गया। अली की इस हरकत पर मैं तो हैरान रह गई। मैंने सोचा नहीं था कि वो इस कदर संगदिल होगा। 2-3 घंटों के बाद वो दोबारा आया तो फिर मुझे वही बात समझाने लगा। बोला, अम्मा को अमल करने दो, वो सब लोगों की भलाई के लिए कर रही हैं। इसके बाद तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे अम्मा के सामने शर्मिंदा मत करो। अली ने मेरे आगे हाथ छोड़ दिए, मगर औलाद की मोहब्बत औरत के लिए सबसे बढ़कर होती है। नहीं अली, तुम जो मर्जी कहो, मैं अपनी औलाद का गला नहीं घोंट सकती। अपनी माँ से कह दो कि जब तक मैं जिंदा हूँ अब उसे ये अमल नहीं करने दूंगी। मैं गुस्से में धाड़ी। अली पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे उसे यकीन आ रहा हो कि मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। इसके चेहरे पर नदामत नजर आ रही थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो शर्मिंदा है, मगर अपनी माँ से मजबूर भी है। वो उसी वक्त अपने कमरे से उठा और बाहर चला गया। मुझे सास के चीखने की आवाजें आई। फिर वो भागा हुआ मेरे कमरे की तरफ आया। जाओ, निकल जाओ इस घर से, जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लेंगी। फिर अली ने मुझे अपने एक दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रास्ते तक छोड़ने भी आया। बोला, कुछ अरसा तुम यहाँ रहो, मैं खुद तुम्हें यहाँ से लेने आऊंगा। अम्मा पर जुनून तारी हो चुका है, वो तुम्हें नहीं बख्शेगी। अली की बात दुरुस्त थी। फजर के वक्त मैं अपना मुख्तसर सा सामान लेकर अपनी सास के घर से दूर चली गई। मैं दिली दिल में दुआएं कर रही थी कि जहाँ जा रही हूँ उन लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा रहे। वहां पहुंची तो मुनीर और उसकी बीवी ने मेरा इस्तकबाल किया। शायद मेरे
शोहर ने इन्हें पहले से बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। इन लोगों के घर में मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं आराम से 7 महीने वहां रही। उस दौरान अली ने मेरी खबर ना ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। लगता था जैसे वो कभी पलट कर नहीं आएगा। मगर फिर एक दिन बाजी ने मुझे इतला दी कि मेरा शोहर मुझे लेने आ रहा है। खुशी से मैं फूले ना समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। इन दिनों औरत को शोहर की जरूरत होती है। वो उसे अपने दुख सुख सुनाती है, अपनी तकलीफ का साथी बनाती है। अली आए तो इनके चेहरे पर परेशानी थी। बरसों के बीमार और लागर लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मेरी माँ को भी माफ कर दो। वो रोते जा रहे थे। अली क्या हुआ है, आप यूं क्यों रो रहे हैं? तब अली ने मुझे बताया कि अम्मा को इनके किए की सजा मिल गई है। इनके साथ जो हादसा हुआ है उससे इनके हवास बिगड़ के वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हैं और अब अजीबोगरीब बातें करती हैं। लोग इन्हें देख देख कर हंसते हैं और वो जिंदगी मौत की कश्मकश में हैं। अली की बात ने मुझे परेशान कर दिया। अपने शोहर की बातें सुनकर मैंने अपनी सास को माफ कर दिया। बेशक माफ करने में ही अजमत है। जिंदगी के आखिरी दिनों में मैंने इनकी भरपूर खिदमत की। वो मुझसे बार बार माफिया मांगती, मगर उन्होंने न जाने किस किस का दिल दुखाया था कि उनकी मौत इंतहाई तकलीफ दा हुई। इनकी जान जैसी किसी कांटे पर अटकी थी। यह हालत देखकर मुझे भी इबरत हुई। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं कभी की जिंदगी में भूल कर भी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाऊंगी और ना ही कोई अमल करूंगी, चाहे जिंदगी में मायूसी के बादल छाए हों। मगर मैं कभी अल्लाह ताला से उम्मीद रखना नहीं छोड़ूंगी। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।